लिफ्ट से बाहर निकलने के साथ ही मिज़ोसी और उसके साथियों को कांटों पर ही जा दिया और बेलों से ढकी दीवारें मिलती है, जिसका मतलब हिनागी को अब लड़ने के लिए तैयार थी। जिस बारे में सोच कर मिज़ोसी कह रही थी, आखिर मेरी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसे इतना प्यार दिया था। ये जगह छुपने के हिसाब से लड़ाई करने के लिए बनी हुई थी, इसलिए मिकामी अपने दो साथियों को आगे भेजता है, जो कि अंदर जाने के साथ ही फूलों से भरी बगिया के बीच नागुत्सुकी को देखते हैं, जिससे बेगलों से बांध रखा था और वो उनके सामने टिलपिलाते हुए कह रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अरे मैं भी एक आदम गोरू तुम्हारी ही साथी हूँ, यहाँ जासूसी करने के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ के बांध दिया, कुछ तो करो। जिसकी बातों में वो थोड़ा बहुत बहक चुके थे, जहाँ सकुरा और टोडो आकर उसे बेहोश करने के बाद बेलों से बांधते हैं, जहाँ सकुरा कह रही थी, इस बेवकूफ़ को चारे की तरह इस्तेमाल करना इतना भी बुरा आइडिया नहीं था। नागुत्सुकी के ऊपर सकुरा ने अपना पाव रखा था, ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान भरी लग रही थी, लेकिन टोडो बताता है ये लोग तुम्हारे फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं, जिस पर सकुरा और ज़्यादा परेशान हो जाती है और टोडो कह रहा था तुम और हिनागी यहाँ से भाग जाओ, हम लोग इन्हें थोड़े वक्त तक तो रोक लेंगे। सकुरा को बॉम्ब और लोगों की चिंता हो रही थी, इसलिए टोडो कहता है तुम भूल चुकी हो कि एक प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी होती है, वो जिसकी रक्षा कर रहा है उसे बचाना, ये फैसला तुम्हें ही करना है। बात तो सही है, मैं इन अनजान लोगों को बचाने में भला क्यों हिनागी की जान खतरे में डालूं? क्या हम इन सभी को पीछे छोड़ रहे हैं सकुरा? ऐसा बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पे बम लगे पड़े हैं। हिनागी को इन सभी को बचाना चाहती हैं, लेकिन मैडम हिनागी को हम ये नहीं कर पाएंगे, इन सभी को नीचे ले जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, ऊपर से हमें कसई का ध्यान भी भटकाना है। इन हालातों में क्यों ना सकुरा तुम और हिनागी को इस फ़ोन के साथ छत पर चली जाए। मिज़ोसी को हिनागी को चाहिए, जब तक वो इस बिल्डिंग में है वो यहाँ बम धमाका नहीं करेगी। नहीं हिनागी को आप खुद का बलिदान देकर इन सभी को बचाना चाहती है। नहीं सकुरा, हिनागी को कहना चाहती है वो थोड़ा वक्त निकाल सकती है, वो लड़ाई करेगी लेकिन किसी का भी बलिदान नहीं जाने देगी। सकुरा फिर भी राजी नहीं थी, इसलिए हिनागी को कह दिया है माफ़ करना, लेकिन मैं आज पहली बार कर रही हूँ, ये हमारी जंग है, मासूम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। बसन की दूध तुम्हें हुक्म दे रही है। हिनागी को आप सभी से विनती करती है जितना हो सके उतने ज़्यादा हमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद करिए, मैं जितनी हो सके उतनी ज़्यादा जानें बचाना चाहती हूँ। वो सभी के सामने सिर झुकाकर मांग कर रही थी, जहाँ पर सकुरा कहती है जैसे आपकी आज्ञा। अपने साथियों को बंधा देखकर मिकामी कहता है मैं और टीमों को आगे नहीं भेज सकता, लेकिन मिज़ोसी कह रही थी कोई ज़रूरत नहीं, आखिरकार बच्चों के बिछाए हुए जाल ही तो है ये, हम लोग आपस में भी थोड़ा वक्त खेल सकते हैं। मिज़ोसी अपने साथियों के साथ हिनागी के पीछे जाती है, जहाँ पर टोडो बाकी सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रहा था। हिनागी को और सकुरा दोनों ही आमने सामने होने वाली इस जंग के लिए थोड़ा बेचैन थे, जहाँ पर हिना कह रही थी सकुरा तुम्हें शायद मेरा ये फैसला सही ना लगे, लेकिन मैं लड़ सकती हूँ जब तक सभी लोग बाहर ना निकल जाए। हिनागी को लड़ सकती है जब तक तुम मेरे साथ हो सकुरा, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको बचाऊंगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ में जिएंगे। हो हिनागी को काफ़ी बड़ी हो चुकी हो, तुमने अपनी माँ को कभी याद नहीं किया क्या? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आई, तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, लेकिन मैं वही बात इन कपड़ों के लिए नहीं कर सकती। ये कपड़े हिनागी के पसंद के हैं, सकुरा ने अपना कीमती वक्त लगाकर मेरे लिए इन कपड़ों को पसंद किया था, ये तुम्हारे पसंद के उन बेकार कपड़ों की तरह नहीं है। क्या कहा? तुम अपने ताकतों से आखिर मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही हो? आखिर क्या बात है? ओह, तुम्हें बॉम्ब वाले प्लान के बारे में पता चल गया क्या? मिकामी को चिंता हो रही थी आखिर कितनी जानकारी बाहर जा चुकी है, लेकिन मिज़ोसी के हिसाब से ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बम धमाके की एक छोटी सी झलक के साथ अपना आतंक दिखाते हुए मिज़ोसी कह रही थी अभी तो बस शुरुआत की है, लेकिन चुपचाप तुम्हें जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, नहीं तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। सकुरा उस फोन को ही तोड़ने की बात करती है, लेकिन मिज़ोसी कह रही थी चाहे तुम इसे ही तोड़ दो, लेकिन बम फट के ही रहेंगे, कोई चारा नहीं है जब तक मैं इन्हें ना रोकूं, इसीलिए चुपचाप तुम अच्छी बच्ची बनो और मेरे पास वापस आओ। गोलीबारी के चलते हिना और सकुरा को अलग होना पड़ता है, जहाँ मिज़ोसी हिनागी के पीछे पड़ी थी। क्या वजह हो सकती है जो तुम अपने पैरों पर मुझ पर हमला नहीं कर रही हो? ओह, तुम लोगों को बचाना चाहती हो, इतने सारे लोग इस बम धमाके में फंसने वाले हैं, क्या करे, तुम मार भी नहीं सकती मुझे, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर क्यों तुम हिनागी के पीछे पड़ी हो? मिज़ोसी मन में कह रही थी आखिर कैसे पड़ी है, मुझे बस तुम चाहिए, एक ऐसे जो अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, बस कोई ऐसा मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए। क्या ही वजह की ज़रूरत है इस सब के लिए? आखिर तुम मेरी बेटी हो, क्या किसी और को तुम्हारी बेटी बनाने से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी? हिनागी खुद तुम्हारी बेटी नहीं है, उसका खिला छोड़ दो।
बस करो, मैं भी तुम्हारी तरह चिल्ला चुकी हूँ। कुछ भी नहीं बदला, लोगों ने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो करते हैं, तो फिर मैंने ही जगह बदल दी। तुम सारे भगवान बेकार हो, कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया। 弱くなる。憎しみを捨ててしまえばよかった。刃になれなければ。सकुरा को पहले डर लगता था अपनी हेट्रेड को पीछे छोड़ने के बाद शायद से वो लड़ने के काबिल नहीं रहेगी, लेकिन हिनागु के प्यार की बदौलत वो और ज़्यादा मजबूती से लड़ पा रही है। मामूली आदमखोरों को गिराने के बाद वो मिकामी से लड़ाई कर रही थी, जहाँ पर मिज़ो से अपनी बातें जारी रखती है। तो फिर मैं एक नई दुनिया बनाऊंगी। तुम जैसे डूडो की ताकतें इंसानों के भले के लिए भला क्यों ना इस्तेमाल करी जाए? आखिर क्यों तुम जैसे लोग कमज़ोर इंसानों को नज़रअंदाज कर रहे हो? तो फिर क्या लगता है तुम जैसी नादान बच्ची जिसने दुनिया नहीं देखी वो मेरे दिल को दहला सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जो कह रही हो वो करो, नहीं तो तुम्हारी दोस्त नहीं बचेगी। हिनागी को और सकुरा दोनों ही मुश्किल हालातों से जूझ रहे थे, जहाँ पर सकुरा ने कहा था, मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, बस एक रास्ता है। बर्दाश्त करो जब तक मौका ना मिले। हमें सब में बहुत सारा दर्द और तकलीफ़ होने वाली है, पर फिर भी हमें मदद आने तक अपने मौके के लिए तरसना होगा। भरोसे के साथ उम्मीद बनाए रखो। पीछे हटते हटते हिनागी को खिड़की के पास पहुंच चुकी थी, जहां मिज़ो से कह रहे थे, जब तुम मेरी बात मान रही हो या फिर नहीं। वातावरण में होने वाले एक अजीब से बदलाव को महसूस करने के बाद वो मिज़ो से कहती है, तुम्हें पता है हिनागी को सर्दियाँ पसंद है। उसकी ताकत में सर्दियों की झलक देखने के साथ ही वो मिकामी को पुकारती है, जहाँ पर बर्दाश्त की सीमा खत्म होती है। मिकामी अपनी मिज़ोसी को बचाने के लिए तड़प रहा था, जहाँ पर रोज़े तो उसकी जान ही लेने वाला था, लेकिन हिना उसे रोक कर कहती है, रुक जाओ, मत मारो उसे। मिज़ोसो हिनागी को और उसके दोस्त जीत चुके हैं, तो प्लीज अपनी हार मानो और बम धमाका रोको। मैंने झूठ कहा था, कैसे मैं इसे रोकने की ताकत नहीं। क्या बोल रही हो? मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। रोज़े अपनी ताकतों के साथ पूरी बिल्डिंग को बर्फ में जमा देता है, जहाँ सभी बम डिजाम हो जाते हैं। मैं 10 साल पहले वाला वो कमज़ोर बच्चा नहीं रहा हूँ अब। मिज़ो से अपनी हार को अस्वीकार करते हुए बम धमाके से हुए उस बड़े गड्ढे में अपनी जान गंवाने वाली थी, लेकिन मिकामी उसके पीछे पीछे आ जाता है। रोज़े और हिना अपनी ताकतों के साथ उन्हें बचाते हैं, जहाँ पर उनकी आंखों में बस दया की भावना थी, और मिज़ो से अपने मिकामी को दिखती है, जो कि उसके नाम को ही पुकार रहा था। सालों बाद के दिल के सुकून ने उसे नरम बना दिया था, जहाँ पर वो अपनी शर्म छुपाते हुए कहती है, मुझे कहीं कुछ होने वाला था। रोज़े उसे करीब से देखने के बाद कहता है, तुम सकुरा ही हो ना? काफ़ी बड़ी हो गई हो। कोई रिश्तेदार थोड़ी ना हो तुम्हारी जो ऐसे बात करो 1 आध साल मिलने के बाद। रोज़े हिना से बात करने जा रहा था, लेकिन सकुरा उनके बीच आने वाली थी, इसलिए चौन उसे रोक देता है। हिनागी को डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। तुम वो इंसान भले ही ना रही हो, लेकिन तुम्हारे पास उसकी यादें हैं। बर्फीला फूल, तुम्हें वो तो याद होगा ना? और याद है तुमने मुझे बचाया था, और इसलिए मैं आज इतना ज़्यादा काबिल बन पाया हूँ। नहीं, वो मैं नहीं थी, वो हिनागी को थी। पिछले हिनागी को के लिए ये खुशी की बात है, आप जिंदा हो, लेकिन ये खुशी वो अपनी आंखों से नहीं देख सकती। पिछले हिनागी को आपसे प्यार करती थी लॉर्ड रोज़े, पर अब ये वो बात आप तक कभी नहीं पहुंचा पाएगी। उसकी यादें, बात करने का सलीका, सब कुछ मेरे पास है, पर मैं चाह कर भी उसे आपके पास नहीं ला सकती। हिनागी को बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हिनागी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, वो आपके पास नहीं आ पाई। मुझे बस इतना कहना है, मुझे खुशी है तुमने वापस आने का फ़ैसला लिया। तुम्हारा शुक्रिया मुझ तक जवाब पहुंचाने के लिए। मैं आज भी पूरे दिल से हिनागी को पसंद करता हूं और करता रहूँगा। प्लीज़ रो मत तुम, मैं आ चुका हूँ ना यहाँ, तुम सुरक्षित हो। लेकिन मैं हिनागी को नहीं हूँ। मैं समझ चुका हूँ, पर तुम वो इंसान हो जिसने हिनागी को मुश्किल से मुश्किल हालातों में बचाए रखा और उसका ध्यान रखा। तो फिर मुझे बताओ, क्या हम दोनों एक जैसे ही नहीं हुए? तुमने उसे बचाया और मैं उसे बचाना चाहता था। हम दोनों की बात से उसकी यादें हैं, हम दोनों उसके यादों के सहारे जी रहे हैं। मैं जिस लड़की से प्यार करता था
उसके वापस लौटने की खुशी मनाने का भी मुझे हक नहीं क्या? मैं उसे ज़िंदगी भर प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तुम्हारा शुक्रिया वापस आने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया ज़िंदा रहने के लिए। तुम ही मेरी बसंत हो, चाहे फिर कोई भी हमारे बीच क्यों ना आ जाए। मैं किसी को भी तुम्हें वापस अपने से दूर ले जाने नहीं दूंगा। वापस घर लौटने की खुशी में तुम्हारा स्वागत है हिनागिको। यादों का मकबरा तोचिवारा, जहाँ हिनागिको अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और पिछले हिनागिको को देखती है। क्या यह सब एक सपना है? माफ़ करना हिनागिको, तुम्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल चुनौती देने के लिए, पर तुम्हें एक लंबी ज़िंदगी जीनी होगी। मुझे उम्मीद है तुम ये कर लोगी। दोनों ही उसे अलविदा करके चले जाते हैं, जहाँ हिनागिको कह रही थी, मैं जानती हूँ ये सब एक सपना है, पर फिर भी हाँ, हिनागिको पूरी मेहनत करेगी। कुछ महीने बाद काउंसिल मीटिंग के ख़त्म होने से पहले रोज़े सभी लोगों के सामने अपनी रस्म को निभाते हुए कसम खाता है, आने वाले दौर में 24वें सोलर सिस्टम के नाम पर मैं ये वादा करता हूँ, हम सभी एजेंट्स एक कमाल का मौसम लाएंगे और इस धरती को और ज़्यादा रोशन करेंगे। सभी एजेंट्स के आपसी तनाव को दूर होकर आपसे में अपनी खुशियाँ बांटा करते थे, जहाँ रोज़े हिना कहकर हिनागिको को पुकारता था, जिस पर सकुरा चिढ़ते हुए कहती है, बोला तुम लोग इतना ज़्यादा करीब कब से आ गए और ये क्या है हिना है? हिनागिको अपने नाम के कारण थोड़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और उसे बाकियों से अलग लगता था, इसलिए रोज़े ने परमिशन मांगी, क्या मैं तुम्हें हिना कहकर बुला सकता हूँ? हम दोनों ने आपसे में पहले ही बात कर लिया। हाँ भाई हाँ, तो फिर भी क्या है, तुम लोग हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हो? मैं हूँ ना, मैं उसे ले जाऊँगी। सही में भाई सकुरा, कितनी ज़्यादा उखरी उखरी बातें करती हो। मैंने तुमसे इजाज़त तो ली थी ना। कुछ भी कहो, तुम मुझसे सीधे मुँह तो बात नहीं करती, लेकिन इतोचे से तो अच्छे से बात करती हो। सही तो कह रहा है, तुम मुझसे अच्छे से बात करती हो। मेरे लिए नई बात है ना ये तो। चलिए हम दोनों वॉक करके आते हैं हिनागिको। जाते जाते वो उसे अलविदा कर रही थी, जहाँ वो खुश था इस सबसे। जाते वक्त सकुरा हिनागिको से पूछती है, अब आप क्या करने वाली हो? रोज़े ज़रा सा भी अपने आप को नहीं छुपा रहा, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बिल्कुल पागल है। क्या ही कर सकते हैं अब, मैं खुश हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं सवाल नहीं उठाऊंगी। हिनागिको, सकुरा हिनागिको रोज़े से प्यार करती है, उसके अलावा वो किसी और लड़के से भी ज़्यादा तुम्हें पसंद करती है। सकुरा, तुम इकलौती हो जो मेरे साथ इस दुनिया में हो, जिसने हर बार मेरा साथ दिया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सकुरा। चलिए अब हमें अगले साल भी कमाल का मौसम लाना है। बिल्कुल, हम दोनों साथ में हर साल सफ़र करेंगे और हिनागिको बेमिसाल बसंत का मौसम बुलाएगी। इसी के साथ हमारी असल कहानी की शुरुआत होती है।